हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस है 113 रुपया 70 पैसे में। इसके नतीजे आए हैं और थंबनेल में जो लिखा है 3 रुपया 15 पैसा, वो डिविडेंड भी मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट का अपडेट आया है नहीं आया, चेक करते हैं। रिजल्ट को सबसे पहले देखते हैं, क्या रेवेन्यू रहा है, क्या प्रॉफिट रहा है एनटीपीसी को। और एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखेंगे, पिछले एक साल के अनुसार देखेंगे किस तरह का ट्रेंड रहा है। जिस तरह से निफ्टी में तेजी आई है, उतार चढ़ाव हुआ है, एनटीपीसी का स्टॉक एक रेंज में कारोबार कर रहा है, या कहिए फिर हर तिमाही इसमें गिरावट आती है। लगभग 10 से 15% ये प्रॉफिट दे जाता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए रखा है दोस्तों, तो डिविडेंड हर क्वार्टर में ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं। पिछली बार भी डिविडेंड था, अब की बार भी डिविडेंड है। तो सारी चर्चा, सारा डिस्कशन करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। आगे कहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या ट्रेंड बना हुआ है, चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके आंकड़े देखते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं। जैसे कि थंबनेल में लिखा है 3 रुपया 15 पैसे के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी ने, एनटीपीसी ने चौथी तिमाही में 3 रुपया 15 पैसे के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 3 रुपीज 15 पैसा पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अब देखिए, रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं दिया है, आने वाले दिनों में मीटिंग होगी, उसके अनुसार फिर रिकॉर्ड डेट आएगा। और जिनके डीमैट में शेयर्स होंगे, भले वो 100 हो, 500, 1000 हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको अपने डीमैट में इसलिए रखते हैं क्योंकि डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें। अभी पिछली बार भी 3 रुपीज़ का था, अब 3 रुपये 15 पैसे का है। तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा जिनके डीमैट में शेयर पड़े होंगे दोस्तों। और जो नया भी खरीदेंगे तो रिकॉर्ड डेट आएगा, रिकॉर्ड डेट से पहले डीमैट में होना चाहिए। अभी अपडेट नहीं आया, ये डिविडेंड का अपडेट है दोस्तों। एनटीपीसी ने चौथी तिमाही के नंबर्स को अपडेट दिया है, तो उसको देखते हैं, चेक करते हैं। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और नंबर्स जो हैं करोड़ में है ये। और चेक करते हैं क्या रेवेन्यू और क्या प्रॉफिट रहा है। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में है 30,102 करोड़ का इनको रेवेन्यू है इस क्वार्टर में। पिछली बार था 30,390 करोड़ का। और अदर इनकम को प्लस करते हैं, टोटल इनकम को देखते हैं, तो देखिए ये है टोटल इनकम 31,687 करोड़ का रेवेन्यू है। और पिछली बार था 31,330 करोड़ का और 28,387 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर में। यानी में हम देखते हैं तो एक तरह से पिछले साल के अनुसार भी बढ़ के आया, आसपास ही है वैसे, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से इम्प्रूवमेंट है। आगे की तरफ चलते हैं, टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो 27,869 करोड़ का खर्चा किया है इस क्वार्टर में। पिछली बार था 26,687 करोड़ का दोस्तों। दिसंबर के क्वार्टर में 24,283 करोड़ का। यानी मीन्स अब की बार का जो रेवेन्यू है 31,687 करोड़ का है। और जो खर्चा किया है, जो एक्सपेंसेस किया है और जो खर्चे हुए हैं 27,869 करोड़ का। यानी मीन्स प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सीधे जो है प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में है 4,649 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले साल था 1,629 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में 3,876 करोड़ का। तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप आया है। अब ईपीएस भी बढ़ गया होगा इस अब की क्वार्टर में। देखिए, ये है अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो देखिए 4.68 का है अब की क्वार्टर में। पिछली बार था 1.55 का और दिसंबर के क्वार्टर में 3.81 का। तो चौथी तिमाही का रिजल्ट एक तरह से ज़बरदस्त आया है, धमाकेदार रिजल्ट आया है एनटीपीसी का। रेवेन्यू भी बढ़ के आया है और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप किया है। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है, किस तरह की चाल बनी हुई है, उसको चेक करते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं उसका भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। दोस्तों, ये एनटीपीसी का चार्ट लगा हुआ है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ट्रेड हो सकता है उसको चेक करते हैं। चार्ट पैटर्न के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। देखिए, 113 रुपया 55 पैसे में है और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ठीक ठाक है। डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को जो अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं या डीमैट अकाउंट में है, तो आने वाले समय में डिविडेंड मिलेगा। अब किसी के पास अगर प्राइस रखा हुआ है, चाहते हैं कि जल्दी से अगर बढ़े, तो देखिए अभी इसने हाई किया है 120 और 121 का रेजिस्टेंस रहेगा। स्टॉक प्राइस है 113 में।
और इसका जो सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए, अगर ये नीचे की तरफ लुढ़कता है, लगभग 110 से नीचे की तरफ लुढ़कता है, तो जो सपोर्ट होगा, हाल फिलहाल ये इसने जंप किया है 107 रुपये के आसपास होगा दोस्तों, 108 रुपया। और एक पॉइंट ये है कि ये हर तिमाही में बढ़ता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे था 88 रुपीज़, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। ये 88 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस था फरवरी में, इसी फरवरी में था दोस्तों। यहाँ से बढ़ा ये गया लगभग 114 तक, फिर डाउनफॉल आ गया, देखिए 97 रुपया, फिर एक तरह से ऊपर की तरफ गया लगभग 116। तो अगर इसका ट्रेंड की बात करते हैं तो हर तिमाही में ये इसमें एक तरह से 15-20% का नीचे की तरफ आता है। मार्केट गिरती है तो एनटीपीसी का स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। जैसे कि यहाँ से ये बढ़ा लगभग 120 रुपया गया है ये। तो अगर ये आने वाले दिनों में नीचे की तरफ दिखता है, 108 से नीचे की तरफ दिखता है, तो डेफिनेटली इसको बाई करना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे एक तरह से बढ़ रहा है ये। और लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट होगा दोस्तों, अगर ये 121 और 124 के ऊपर, यानी में देखिए ये एक टावर बना हुआ है और ये था पिछले साल जनवरी में 124 रुपये था। इसमें तेजी हो सकती है, इसमें लगभग ये 131 और 132 तक जाता हुआ दिख सकता है। और ये जो एक टावर दिख रहा है 143, ये जुलाई 2019 में, 2 साल पहले, यानी में 2 साल पहले ये 142 में था। उसके बाद एक ड्रॉप आया 76 रुपया। 76 रुपये से अगर 80 रुपये में किसी ने पकड़ा होगा, थोड़ा सा उनको प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, डिविडेंड मिल ही रहा है। तो अपना जो टारगेट होगा लॉन्ग टर्म का, एक तरह से ये टारगेट होगा दोस्तों 145 से 146 तक से जाता हुआ दिखेगा। बट समय चाहिए इसके लिए, और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर किसी ने रखा है डीमैट अकाउंट में तो डिविडेंड लीजिए, डिविडेंड वाला स्टॉक है और हर तिमाही में इसमें गिरावट होती है। एक पॉइंट ये है, इसको पकड़िए और 15-20% का प्रॉफिट, जैसे अभी ये 96 में था तो यहाँ पे लोगों ने एक तरह से प्रॉफिट बुक किया 116 के आसपास, और फिर से डाउनफॉल आया, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया। तो छोटे मोटे मूव इसमें होते हैं। जो ट्रेड करना चाहते हैं, अगर कोई नए इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट बढ़िया आया है, डिविडेंड भी दिया है, बहुत तेज़ी से भाग जाता है, तो इस तरह का ट्रेंड है चार्ट के अनुसार दोस्तों। हर तिमाही में ये इसमें गिरावट आती है और फिर से बढ़ जाता है। और पिछले अगर हम देखें तो इसमें जो पिछले साल, यानी एक साल पहले से तो तेज़ी है, बट ये कि रेंज में ही कारोबार कर रहा है। लगभग ये कर रहा है आपका 90 रुपीज़ से अभी रिसेंटली हाई बना है 120 रुपये के बीच। तो फिक्स डिपॉजिट से अच्छा है, बट ये कि गिरावट में हो तब स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों ये अभी अगर चार्ट पैटर्न के अनुसार जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर का 121, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 124 से 125 का टारगेट होगा, और उसके बाद 131, 133, और उसके बाद का जो टारगेट होगा 145। तो दोस्तों ये समय लगा सकता है, और जो ट्रेड कर रहे हैं तो उनको जो है 1-2% का स्टॉप लॉस या फिर लोअर लेवल पर मिलता है, तो 1-2 महीने का समय जिनके पास रहता है तो फिर अपना 10-15% का, इस तरह से ये ट्रेड इसमें देख सकते हैं एनटीपीसी लिमिटेड में। और आरएसआई का इंडिकेटर देखिए, ये दिखा रहा है ऊपर के लेवल पे था ये 72, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, एक स्ट्रेट लाइन, यानी डाउन ट्रेंड में है ये। हल्का सा अगर नीचे की तरफ आता है लगभग 39 रुपये, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो प्रेजेंट टाइम का है वो चार्ट पैटर्न के अनुसार है। बहुत सारे लोग अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से भी देखते हैं। एनटीपीसी का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति बनी हुई है, जो रिजल्ट आया, नतीजे आए हैं, बढ़िया रिजल्ट आया, डिविडेंड लीजिए। लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से बने रहना चाहिए, और कुछ समय और देंगे तो ऊपर का टारगेट लगभग 125 से 130, उसके बाद लगभग 144 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, 2% या 3% का स्टॉप लॉस और डाउन में मिलता है, दिखता है ये बस नीचे की तरफ दिखता है मार्केट गिरावट में, तो डेफिनेटली इसको अपने हिसाब से रिस्क के अनुसार बाई करना चाहिए। और 10-15% का प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो रेजिस्टेंस इस वक्त रहेगा 121 का रहेगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं 121 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर जाता है तो 125 से 130 का एक टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न के अनुसार और रिजल्ट जो आया है, नतीजे जो आए हैं, उसका विश्लेषण था। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज़, खबर, रिजल्ट, एनालिसिस, सारा कुछ फ्री है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।